इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौत के मामले में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। युवक कांग्रेस के इंदौर शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने बताया कि शुक्रवार को इंदौर के पलासिया चौराहा स्थित युवक कांग्रेस ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर में नीचे से ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, ऐसे में 20 लोगों की मौत होना गंभीर सवाल है। दोषियों पर कार्रवाई करने सहित मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बद्री कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति की मांग भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही है। युवक कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन क्रमिक रूप से 7 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, जहां शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश लखन भनभोरिया और प्रदेश प्रभारी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीबी चौहान आदि कई नेता मौजूद रहे। जो भागीरथपुरा में विगत जो घटना घटी, बड़ी ही गंभीर घटना रही। हमारे शहर को ये काले दिन देखना पड़े, इसी को लेकर के हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, किस प्रकार से हमारे शहर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 20 मृत्यु का आंकड़ा अभी आया है, लेकिन हम समझते हैं कि ये मृत्युएं जो हुई है ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखने में भी आता है कि धीरे धीरे सरकार उनको बता रही है ताकि शहर की जनता एकदम से पैनिक ना हो और इन पे अटैकिंग मूड पे ना आए। निश्चित ही मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से जो गलती है वो महापौर जी की और मंत्री जी की है। जैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को जैसे शब्दों को सुनना पड़ रहा है और मीडिया से भी जिस प्रकार से बात की जा रही है, बड़े ही दुखद चीज़ें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय चीज़ें हैं। और हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। ये 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मौत का जस्टिफिकेशन है कि भाई इससे कोई राहत मिल जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़ी राशि जिससे कि उनका जीवन व्यापन चल सके, उनके परिवार को आगे सहयोग मिल सके, ऐसी राशि दी जानी चाहिए। और साथ ही हमारी ये मांग है कि जो लोग एडमिट हैं उनका इलाज जो निःशुल्क हो रहा है, उनका जो इतने दिन तक व्यापार का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि गलती पूरी नगर निगम की और ये सारे लोग नगर निगम के उपभोक्ता हैं। 300 रुपये पेयजल का पेमेंट करते हैं। अगर कोई उपभोक्ता कोई कंपनी के माध्यम से, कोई दवाई के माध्यम से मर जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उस पर सजा का प्रावधान है, उस पर केस चलाया जाता है। तो क्यों ना नगर निगम के अधिकारियों पर और नेताओं पर जो इसके जवाबदेही है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हमारी यही मांग है कि जो इसमें जवाबदेही है उन पर हत्या का मामला दर्ज हो और जो हम 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मृतकों के परिवार के लिए मांग रहे हैं वो हो। और न्यायिक जांच होना चाहिए जिसमें रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने और उसके माध्यम से जांच की जाना चाहिए। देखिए, हृदय विदारक घटना, जो बड़ी दुखद घटना इस जिले में हुई, इस शहर के अंदर हुई, और जिस प्रकार से सत्ता में बैठी हुई सरकार, उनके मंत्री की शब्दावली है, उन परिवारों के तो दुख का पहाड़ जो बीत रहा है वो बीत रहा है, लेकिन इनके शब्दों से जो उन परिवारों को और पीड़ा हुई। हम उन परिवारों के प्रति न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो ऐसे मंत्री जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर आके इस तरह की बयानबाजी करते हैं और मीडिया के सामने आके मीडिया के बंधुओं को उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, 1 घंटा फर्क नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिनके लोग गए हैं, जिनके परिवार के लोग गए, उनको कितना फर्क पड़ रहा है ये वो लोग जानते हैं। आज हम इस जो हमारा क्रमिक साप्ताहिक अनशन है इस पे बैठे हैं और सत्याग्रह ये हमारा है। इसके द्वारा हम गांधीवादी तरीके से बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो और जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ताकि और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है उनकी निगरानी में सीबीआई जांच हो
और जो दोषी इसमें पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, महापौर का भी इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ये घटना कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा का है और